श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। सप्तम स्कंद 15वां अध्याय। और गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन चल रहा है। तो 25वें श्लोक से पढ़ते हैं। सत्वगुण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए और उपरति के द्वारा सत्वगुण पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। उपरति निर्मल शांत चित्त। इस पे क्या? क्योंकि सत्व गुण में करुणा आदि विशेष गुण होते हैं और सुख बुद्धि होती है और आनंद आता रहता है। शास्त्रों में वर्णन है, सत्व गुण को ही स्वर्ग कहा गया है। तो अगर सत्व गुण विशेष है तो आप स्वर्ग में, माने वैसी अनुभूति होगी अपने ही जीवन में। क्योंकि चिंतन बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा भाव होता है और बहुत रस आता है। बल्कि सत्व गुण में इंद्रियों का रस बढ़ जाता है, सभी इंद्रियों का रस बढ़ जाता है और भावनाएं भी बहुत सुंदर होती है। तो उस सत्व गुण को, ऐसे सत्व गुण जो है उसको भी जीतने के लिए उपरति, माने उपरति तो अगर उसका सार निकाला जाए, उपरति जैसे आप ध्यान करते हो, परमात्मा का चिंतन करते हो, नाम जप करते हो, सेवा पूजा में ही लगे रहते हो, आत्म मनन करते हो, ये सब उपरति है। यहाँ सुख छोड़ करके अपना परमात्मा में चिंतन बनाए रखना, क्योंकि वहां सुख होता है। वहां सुख को भी छोड़ो, क्योंकि सुख का अनुभूति करने वाला कौन है? वही बुद्धि ना। और मन उसका अनुकूलता प्राप्त करता है तो सुखानुभूति करता है। तो इसलिए उस सुख को भी जीतना है। तो इसलिए उपरति, इसलिए शास्त्र में यही कहा, तप किसे कहते हैं? अपने भजन साधन की जो चेष्टाओं में लगे रहना और अपने सुख का भी त्याग कर देना, ये तप है। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। अब गुरुदेव की भक्ति क्या है? ये जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो जो जहां जहां आपकी श्रद्धा है उनके अनुसार जो साधन भजन प्राप्त है वैसा करना, ठीक ठीक, यही गुरुदेव की भक्ति है। और मन से संग करना। जिस पे श्रद्धा हो
उसके मन में उसे रखना, उसके साथ रहना मन में। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले कोई भी हो, वो गुरु ही है। चाहे तुम मानो ना मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो गुरु ही है। क्योंकि आगे सब समझ में आएगा, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, उन उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। कुछ समझ नहीं आया उसको। फिर मनुष्य गुरु प्रति मनुष्य बुद्धि कभी नहीं होनी चाहिए। कल इसी के ऊपर चर्चा हो रही थी। पहले तो अपने प्रति भी मनुष्य अर्थ अथवा शरीर बुद्धि नहीं होनी चाहिए, आत्म बुद्धि होनी चाहिए। सत्संग का यही फल है, क्योंकि सुख दुख तो शरीर भोगता है और तुम तो शरीर हो ही नहीं। ये तो शरीर तो मन, आपके मन की कल्पना है मात्र, और कुछ नहीं। क्योंकि अपने स्त्री होने का अहम पकड़ रखा है, पुरुष होने का अहम पकड़ रखा है। वो दुख और सुख अहम में होता है, माने वो प्रकृति में होता है, और बुद्धि उसका रचना कर देती है। और मन अनुकूलता प्रतिकूलता को, जो उसको लगता है, जिसमें सुख लगता है, वही अच्छा मानता है। पर तुम कौन हो? इन सब से परे हो, सच्चित आनंद। ये तुम्हारा स्वरूप है। तुम दुखी कैसे हो सकते हो? संभव ही नहीं। अगर यदि तुम ही सच्चित आनंद हो, तो गुरु सच्चित आनंद नहीं है क्या? वो गुरु सर्वव्यापक नहीं है क्या? तो अगर ये समझ नहीं आया, तो इसका अर्थ ये है कि शास्त्र श्रवण करना व्यर्थ हो गया। जैसे हाथी स्नान तो करता है, बाद में मिट्टी डालता है ऊपर, हम यही मान लेते हैं पाउडर लगाता होगा। तो समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर, वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। इन्हें लोग ब्रह्म से मनुष्य मानते हैं। ये पाठ आपने कल नहीं सुना होगा। तो इसलिए श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। कौन से दोष? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वाले। गुरु बुद्धि होने पर, माने एक तो गुरु कैसे? भगवत स्वरूप है। अच्छा, माताओं ने पहले सत्संग सुना होगा, ऐसी बातें सुनी होंगी। तो महात्माओं को कहते हैं भगवान का रूप है। हमारे चाचा जी तो यही बोलते थे, भगवान का रूप है। लेकिन हम कुछ और तर्क उनको सुना देते थे, तो वो बोलते तेरे को कुछ पता नहीं, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, छोटा सा सब। लेकिन उन्होंने सुना होगा ना ये सब बात, तभी वो कह रहे थे।
और ऐसे पहले मैंने बहुत इस तरह की मर्यादाओं में लोगों को देखा है। अच्छा, आप साधु के सामने या गुरु के सामने पूर्ण इस भाव से खड़े हो, तो आपको वही अनुभूति होगी जो आप जिस भाव में खड़े हो। कल तक यहाँ पाठ हुआ था। शास्त्र आगे का श्लोक 28वां। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए। फिर से बहुत बढ़िया है। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं, जो नियम है वो क्या करते हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम माने इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए, अथवा पांचों इंद्रिय और मन ये 6 वश में हो जाएं। ऐसा होने पर यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती, तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। इससे ज्यादा अच्छा क्या होगी बात। शास्त्र गुरु रूप है। फिर से सुनाता हूं। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए। इसलिए नियम करते। फिर जो नियम है, नियम के द्वारा चित्त इधर उधर नहीं जाता और फिर नियमों में रस आने लग जाता है, और जब नियमों में रस आने लग जाता है तो चित्त फिर हमारा शांत हो जाता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर से। इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए, अथवा या पांचों इंद्रिय और मन ये 6 वश में हो जाएं, तो एक ही बात है। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती, आपने नियम में कर लिए और अपने इन पांचों इंद्रियों और मन को भी आपने वश में कर लिया, पर भगवान का ध्यान नहीं हो रहा, भगवान की स्मृति नहीं हो रही, भगवान के गुणानुवाद और भगवान की कथा में रस नहीं आ रहा, तो व्यर्थ हो गया, कुछ नहीं किया। तो होना चाहिए। अच्छा, भगवत कृपा हो जाए और भले ये छूटे ना हो, तो बिना इसके भी चित्त लग जाता है भगवान में, और फिर वो अपने आप छूट जाते हैं। तो कहते हैं अगर नहीं हो रहा, भजन ध्यान नहीं हो रहा, तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। जैसे खेती, व्यापार आदि और उनके फल भी
योग साधन के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते। जैसे खेती व्यापार आदि, उनके फल भी योग साधन के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते। मैंने आपका व्यापार, बिजनेस, जो भी कोई काम करते हैं, उस योग साधन के फल जो है, क्या है, भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते। जो संसार की मेहनत है, वैसे ही दुष्ट पुरुष के स्रोत स्मार्त कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते। खूब करता रहे वो काम, सब कुछ करता रहे। मैंने वही भजन पूजन साधन भी कर रहा है, लेकिन दुष्टता नहीं छोड़ा। दुष्टता का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता। इन नियमों से जीव सरल होता है। जो सभी जो बातें, जो सरल हो जाता है, बालक समान हो जाता है। और क्या होता है अगर दुष्टता नहीं छोड़ता? ये धर्म कर्म करने पर भी उल्टा फल देते हैं। इससे बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ होती रहती है कि लोहे की चीज़ें लेके आ जाएंगे, आपके आश्रम में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे किस इच्छा से? अपना ग्रह दोष दूर करने के लिए। तो बताइए कैसे सीधा फल मिलेगा जी? उल्टा ही मिल जाएगा ना, क्योंकि ग्रह दोष कोई साधना कर रहा है और तुम किस भाव तुम्हारा कैसा है। और यदि भाव ठीक है तो तुम जहर भी दे दो तो भी अच्छा हो जाएगा, फल अच्छा हो जाएगा। इसलिए निर्मलता बहुत अनिवार्य है। निर्मल हृदय ही परमात्मा का चिंतन करने के योग्य हो पाता है। ऐसे नहीं होता है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लें, क्रियाओं से कुछ नहीं मिलने वाला। हमारा भाव, हमारा विचार, चिंतन उन महापुरुषों के संग के रंग में रंगा है कि नहीं रंगा, तभी कुछ फलित होगा। तो 29 श्लोक तक ही पाठ रखते हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमः। जय जय सीताराम, राधे श्याम।